हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदन के। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, एकदम गजब मेरे दोस्त होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून है और सभी को प्रणाम मेरे दोस्त। आप सभी का स्वागत आपके परिवार में। प्यारे दोस्त, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कर रहे थे और हमने 10 उपसर्ग कर लिए थे संस्कृत के। कितने उपसर्ग कर लिए थे मेरे दोस्त? हमने 10 उपसर्गों को कर लिया था संस्कृत के। प्यारे दोस्त, उससे आगे मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। अब हम करते, दूर तक कर लिया था हमने, अब हम करेंगे मेरे दोस्त दुस उपसर्ग से बने शब्द। अब हम लोगों को क्या लिखना है? दुस उपसर्ग से बने शब्द मेरे दोस्त हम लोगों को करने हैं। तो दुस से हम जितने भी शब्द बनेंगे मेरे दोस्त उसको बनाएंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। देखिए, दुस का अर्थ पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दुस बोलेंगे बुरे को। दुस किसको बोलेंगे? बुरे को बोलेंगे। अर्थात मैं कह दूंगा, इससे बन जाएगा मेरे दोस्त दुस्शासन। क्या बन जाएगा? दुस्शासन बन जाएगा। ठीक है। और क्या आप लोगों का बन जाएगा? दुस्साहस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुस्साहस बन जाएगा। दुस्साहस मेरे दोस्त आप लोगों का बन जाएगा इससे। या फिर मैं कह दूं आप लोगों का मेरे दोस्त दुस्साध्य बन जाएगा, दुष्चरित्र बन जाएगा। है ना? क्या बन जाएगा? दुस्साध्य बन जाएगा और दुष्चरित्र बन जाएगा। दुष्चरित्र मेरे दोस्त बन जाएगा। दुस से उपसर्ग था ये। दुस से बना उपसर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का था ये। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इसके बाद 12 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आपका निर। क्या आता है मेरे दोस्त? निर। अब आपको निर उपसर्ग से बनाना है। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। निर्बल बन जाएगा। पहली बात तो निर का अर्थ देख लेंगे क्या होगा। देखिए, निर का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो होता है आपका बिना, या फिर निषेध कह सकते हो। निषेध कह सकते हो या बिना कह सकते हो या बाहर कह सकते हो। ठीक है। निर से बन जाएगा आपका आपका निर्बल बन जाएगा मेरे दोस्त। निरपराध बन जाएगा। ठीक है। निरपराध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरपराध बन जाएगा। निर से निरपराध बन जाएगा। या फिर आपका निर्दय। क्या हो जाएगा? निर्दय। कहते ना है, ये व्यक्ति तो बहुत निर्दय है। कहते, हाँ, निर्वाचन भी कर दोगे। कर दोगे क्या? निर्वाचन कर दोगे। निर्विकार कर दोगे। क्या कर दोगे? निर्विकार मेरे दोस्त कर दोगे। है ना? निर्विकार भी आप लोग कर दोगे। निर्देश भी आप लोग कर दोगे। ठीक है। निर्देश भी आप लोग मेरे दोस्त कर दोगे। इत्यादि और भी देखने के लिए मेरे दोस्त मिल जाएंगे। आगे देखेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है 13 नंबर, जिसको हम मेरे दोस्त बोलेंगे आप लोगों का निस से बने शब्द। किससे बनाएंगे अब हम? निस से बनाएंगे। अब आप कहोगे निस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रहित या फिर पूरा। इसका अर्थ जो होता है वो होता है रहित। रहित या फिर मेरे दोस्त क्या होता है? पूरा। अब देखिए, आपको निस से शब्द बनाने हैं तो बनाएंगे कैसे? आप लोग निष्फल निस्संदेह। निस्संदेह बना दोगे। ठीक है। निष्फल बना दोगे। क्या बना दोगे? निष्फल मेरे दोस्त आप लोग बना दोगे। ठीक है। क्लास लैग कर रही है, क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है। निश्चल हो जाएगा। निस्संदेह हो जाएगा। है ना? निस्संदेह हो जाएगा। और आपका निश्चल हो जाएगा। ठीक है। निश्चय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं? नोट करते चलो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। निस्सार हो जाएगा।
निस्तार भी हो जाएगा, निश्चित भी हो जाएगा, निस्तार और निश्चित। निश्चित भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। नोट करते चलो, नोट सातों सात मेरे दोस्त आप लोगों को करते चलना है। देखिए बार बार मेरे दोस्त एक विद्यार्थी कॉपी पेस्ट किसके लिए कर रहा है, सर जी आपने भाषा नहीं कराई। मेरे दोस्त मैं भाषा बाद में कराऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है भाई। क्लास दिक्कत नहीं कर रही है दोस्त, बाकी सब विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा निस्संदेह दो बार लिख दिया, तो इसकी जगह कुछ और कर दो, इसकी जगह आप लोग कर दो मेरे दोस्त क्या, निष्फल कर दिया, इसकी जगह कर दो निष्काम, निष्काम कर दो, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, नी से बनाएंगे अब किससे बनाएंगे दोस्त, नी से बनाएंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है, निषेध। नी का अर्थ क्या होगा दोस्त, निषेध, निषेध बोलेंगे इसको, मना करने को, निषेध से बोलेंगे, ठीक है, जो इनकार किए जाने का बोध कराता है। जैसे नी से क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आपका निडर, नी से क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आपका निडर बन जाएगा, या न्यून बन जाएगा, निधन ऊन होता ना, न्याय हो जाएगा, न्याय मेरे दोस्त हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, है ना, या निषेध निष होगा आगे, निषिद्ध, हाँ निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, या निकर हो जाएगा, निकर इसी को ही दर्शाता है ना, निबंध हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आगे आता है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे। परा का अर्थ क्या होता है दोस्त आपका, उल्टा या फिर पीछे, ध्यान रखना, पीछे लिख दो चाहे उल्टा लिख दो, चाहे उल्टा लिख दो, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं परा से कैसे बनेंगे, पराभव, क्या बनेगा, पराभव, पराजय, पराभव पराजय बन जाएगा, पराकाष्ठा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पराकाष्ठा बन जाएगा, और क्या, परामर्श बन जाएगा, परामर्श बन जाएगा, और क्या, पराक्रम बन जाएगा, पराक्रम बन जाएगा, और क्या मेरे दोस्त, परावर्तन बन जाएगा, परावर्तन मेरे दोस्त बन जाएगा। नोट करते चलो सातों सात दोस्त, ठीक है, नोट करते चलो मेरे दोस्त सातों सात, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ठीक है। और करियो कमेंट एक, तेज चली गई। अरे भैया मैंने कब कही है अभिषेक, व्याकरण के बाद लिटरेचर शुरू करूंगा मेरे दोस्त, लिटरेचर शुरू करूंगा मैं सबसे अंत में, ठीक है ना शेर। मैं उसके बाद वोकैब आप लोगों को कराऊंगा, वोकेबलरी भी तो करानी है। वोकेबलरी कौन कराएगा फिर अगर मैं ये कराऊंगा तो, वोकेबलरी तो मैं ही कराऊंगा ना तुम लोगों को, समझ रहे हैं नहीं बात को, ठीक है। तो उस बात को भी तो सोच के चलो, वोकेबलरी भी तो मैं ही कराऊंगा दोस्त। आगे देखो, वोकेबलरी करानी की नहीं बल्कि याद भी करानी है आप लोगों को, साथों साथ याद करा करके भी चलना होगा। परी, अब देखिए परी का अर्थ क्या होता है, आसपास कह दो या चारों ओर कह दो, आसपास कह दो या चारों ओर कह दो,
आसपास या फिर चारों ओर, परी को दर्शा देगा। ठीक है, आप इससे उदाहरण कैसे बनाओगे मेरे दोस्त? परी से, परी से बनाओगे आप मेरे दोस्त क्या? परिमाण, परित्याग, परिश्रम। क्या बनाओगे? परिश्रम, ठीक है, परिमाण, परिमाण, या फिर बनाओगे मेरे दोस्त परित्याग। क्या बनाओगे? परित्याग, है ना? क्या बना दोगे मेरे दोस्त? परित्याग बना दोगे। या फिर मेरे दोस्त क्या बना दोगे? पर्याप्त, पर्यटन, है ना? परिच्छेद, परिच्छेद, पर्याप्त, पर्यटन, पर्यटन भी बना दोगे मेरे दोस्त आप लोग। परिमाण तो है ही, पर्यंत आ जाएगा, एक पर्यंत आ जाएगा, पर्यंत, पर्यंत मेरे दोस्त एक आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मेरे दोस्त, और क्या, पर्यटन बन जाएगा, क्यों ना बनेगा भाई। चलिए आगे। 17 नंबर की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो क्या बनेगा आप लोगों का? जैसे, ठीक है, प्रति से बना देंगे अब हम। किससे बनाएंगे दोस्त? अब हम प्रति से बनाएंगे। तो भैया प्रति से बना दो। अब आप कहोगे प्रति का अर्थ क्या है सर? तो लिख दो इसका अर्थ भी मेरे दोस्त। प्रति का अर्थ होता है हर एक। क्या होता है? हर एक, हर एक, बार बार ए ही बनो जा रहा। ठीक है, अब देखो, अब इससे शब्द क्या बनेंगे? प्रत्येक बन जाएगा, है ना? प्रत्येक बन जाएगा, प्रत्याशा बन जाएगा, प्रतिक्षण बन जाएगा, प्रतिक्षण बन जाएगा, ठीक है, प्रतिशत बन जाएगा, प्रतिशत बन जाएगा, प्रतिकूल बन जाएगा, प्रतिध्वनि बन जाएगा, प्रतिध्वनि बन जाएगा मेरे दोस्त। और क्या बन जाएगा? प्रतीक्षा या प्रत्युत्तर, हाँ प्रत्युत्तर बन जाएगा, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर हो जाएगा, प्रत्युत्तर में प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। और क्या? प्रति, और क्या होगा बताओ? प्रतिक्रिया हो जाएगा। बिल्कुल, क्या होगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? हम्म। प्रतियोगिता हो जाएगा, प्रतिवर्ष हो जाएगा, प्रतिवर्ष हो जाएगा, प्रतियोगिता हो जाएगा। ये सब किसके शब्द हैं? ये प्रति उपसर्ग से बनने वाले मेरे दोस्त शब्द हो जाएंगे। प्रतिमूल हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है भैया, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, प्रतीक्षा लिख देना एक। आगे मेरे दोस्त प्रे उपसर्ग से बनेंगे शब्द। अब आप कहोगे प्रे से क्या बनेगा सर? देखिए, प्रे उपसर्ग से जो बनने वाला है, पहली बात तो प्रे का अर्थ क्या होता है? प्रे का अर्थ होता है आगे, आगे भी होता है और अधिक भी मेरे दोस्त होता है। ठीक है, क्या होता है? अधिक भी मेरे दोस्त इसका अर्थ होता है। अब प्रे से क्या बनेगा? प्रहार कर दूंगा मेरे दोस्त में। ठीक है, प्रहार, प्रवेश, प्रवेश, प्रबर, प्रबल, प्रबल, है ना? और क्या हो सकता है? और होगा मेरे दोस्त आप लोगों का प्रसार, प्रसार, कहते ना, प्रसार, प्रचार, प्रचार, है ना? और क्या हो सकता है मेरे दोस्त आप लोगों का? हाँ, एक हो जाएगा मेरे दोस्त प्रयत्न, प्रयत्न,
यत्न, प्रख्यात। परिवार पर्यावरण में आ जाएगा, ध्यान वो सॉरी इसमें आ जाएगा परि में, और पर्यावरण में परिधन आवरण भी आ जाएगा। पर्यावरण में परिधन आवरण होती है संधि विच्छेद, तो परि उपसर्ग है पर्यावरण में भी, ध्यान रखना। यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो पर्यावरण। जब इसकी संधि विच्छेद करोगे ना तो परिधन आवरण बनेगी। ठीक है, परिवार भी यहीं लिख दो, नोट कर देना उसी के आगे आगे। ठीक है भाई, प्रख्यात इसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का। प्रमाण आ जाएगा, प्रसाद आ जाएगा, है ना। प्रहार तो है ही, प्रस्थान आ जाएगा, प्रख्यात, प्रस्थान आ जाएगा, प्रमाण आ जाएगा, है ना। प्रमाण आ जाएगा, प्रबल आ जाएगा, प्रकृति आ जाएगा, प्रकृति प्रकृति के लिए आता है। आगे देखो, हाँ प्रकोप आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, प्रसाद आ जाएगा, प्रभार आ जाएगा। 19 क्या आएगा मेरे दोस्त आपका आगे? वी। अब आप कहोगे वी से क्या अर्थ होता है, तो दोस्त देखिए, वी का जो अर्थ होता है इसका मतलब होगा विशेष या फिर भिन्न। इसका अर्थ होगा मेरे दोस्त या तो विशेष होगा या फिर क्या होगा मेरे दोस्त, भिन्न हो जाएगा। अब आप कहोगे विशेष B4 क्या होगा, विशेष। अब आप बनाओगे इससे शब्द, जैसे मैं कह दूंगा विराम, व्यर्थ, विशुद्ध, विराम, व्यर्थ, विशुद्ध, विलाप, विलाप करना, बिहार। ये वाला बिहार होता घूमने वाला, ये वो वाला बिहार नहीं है जो राज्य है, उसमें पेट चिरा होता, ध्यान रखना। वियोग, विपक्ष, विपक्ष, व्याधि, व्याधि, या फिर व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, या फिर व्यवहार, व्यवहार, या फिर बिहू, बिहू भी इसी के अंतर्गत आता है। विधन ऊ हो जाएगा बिहू। ठीक है, विवाद आ जाएगा, विकार आ जाएगा, विकार, विवाद, है ना। या फिर मेरे दोस्त आपका आ जाएगा व्यास, विधन आस बन जाएगा, व्यसन, विधन असन बन जाएगा, व्यसन। इत्यादि और भी मिलेंगे आप लोगों को, इत्यादि और भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कृपा से आपकी एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आएगा आप लोगों का मेरे दोस्त 20। देखो क्लास शुरू हो ही नहीं है, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती कि बस कोर्स ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। भाई अगर मैं कोर्स ऊपर ऊपर से आप लोगों को ख़त्म करवा दूंगा तो फिर आप में से ही ऐसे विद्यार्थी बोलेंगे कि हमको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, हमको पूरा डीप में जा कर के नहीं पढ़ाया। सम का मतलब मेरे दोस्त साथ कह दोगे या पूर्ण कह दोगे आप लोग, पूर्ण, साथ या उत्तम, कुछ भी कह सकते हो इनमें से। ठीक है, अब देखो सम, सम से कैसे बनाओगे आप लोग? सम से बना दोगे मेरे दोस्त संयोग, समधन योग हो जाएगा, संसार, समधन सार हो जाएगा, है ना। संरक्षक, समधन रक्षक हो जाएगा, है ना, है ना। समधन रक्षक मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। संगम, समधन गम हो जाएगा, है ना। संभव, समधन भव हो जाएगा। संकल्प, समधन कल्प हो जाएगा,
नए नए शब्द भी मिलेंगे। संशय समधन सय हो जाएगा, ठीक है। संलग्न समधन लग्न हो जाएगा, ठीक है। संतोष समधन तोष हो जाएगा, संतोष समधन तोष हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? नी का अर्थ भी निषेध ही होता है। बात समझ में आ गई या ना? ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आप सभी दरोगा बनने जा रहे हो, पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हो, ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? ऐसा नहीं कि निर का ही होगा, नी का भी होता है, वो शब्द को देख करके पता चलेगा दोस्त आपका, ठीक है ना? संतुष्ट में भी ये कर देना, इसमें संतुष्ट में भी समधन तुष्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है वीर? समझ में आ गई है ना? बहुत बढ़िया। सम्मुख हो जाएगा, बिल्कुल सम्मुख हो जाएगा वीर, ये बात का ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? सम हो गया ना, है ना? आगे आएगा सु और एक आएगा अन, ठीक है भैया? सु आएगा और एक क्या आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अन्न से बन जाएगा, अन्न से, ठीक है ना वीर? तो देखो अन्न से कैसे बनाओगे आप? एक हो जाएगा सु से बना देना। अब इसका अर्थ क्या होगा वीरो? आप लोग जानते हैं क्या होता है इसका अर्थ? बताओ, इसका अर्थ बताओ क्या होगा? इसका अर्थ बताओ दोस्त, क्या होगा? बताओ इसका अर्थ। देखिए, सु का अर्थ होता है सरल या फिर अच्छा, सरल या फिर मेरे दोस्त अच्छा। अब देखिए, सु से बनाना है हम लोगों को शब्द, तो कैसे बनाओगे? सुपुत्र, सुपुत्र, सुपात्र, सुपात्र, सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म, स्वागत, स्वच्छ, स्वागत, सुकर्म, सुकर्म हो जाएगा मेरे दोस्त। और क्या हो जाएगा? आप लोगों का शुक्ति भी आता है, स्वल्प भी आता है, सुगम भी आता है। देखो, सुगम भी हो जाएगा आपका, सूक्ति हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि बड़े ऊ की मात्रा लग रही तो इसमें ना होने का। सूधन उक्ति होगी संधि विच्छेद, सूधन उक्ति होगी संधि विच्छेद, ध्यान रखना, ठीक है? सुयोग हो जाएगा, ठीक है? सुयोग हो जाएगा आपका, या फिर मैं कह दूंगा सुशिक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुशिक्षित मेरे दोस्त हो जाएगा आप लोगों का, या फिर मेरे दोस्त आपका सुलभ हो जाएगा। दिखाना रहता सुलभ, सुजन, सुजन, ये हो जाएगा। आसान में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, स्वार्थी में नहीं आएगा, स्वार्थी की संधि विच्छेद स्वय धन अर्थी बनेगी, स्वय धन अर्थी बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है वीर? बात समझ रहे कि नहीं? आगे देखो, उपसर्ग का अपना खुद का अर्थ नहीं होता, लेकिन उपसर्ग शब्दों में जोड़ करके अर्थ देता है, ये बात ध्यान रखना, वो अर्थ की प्राप्ति कर देता है तुरंत। समझ में आ गई ना? ये बात का ध्यान रखना। आगे,
22 नंबर पर मेरे दोस्त एक आता है आप लोगों का अन्न। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त। अन्न का मतलब होता है नहीं बोल दो या फिर बुरा बोल दो। अन्न का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त, नहीं बोल दोगे आप लोग या फिर बुरा बोल दोगे। जैसे मैं कह दूंगा अनागत, अनावरण, अनादर। अनागत, अनागत, अनावरण, अनावरण, और क्या होगा मेरे दोस्त, और होगा आपका अनन्य। अनन्य हो जाएगा और अनावरण हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, अनादर मेरे दोस्त हो जाएगा। ये थे आप लोगों के मेरे दोस्त क्या, ये थे मेरे दोस्त आप लोगों के जिसको हम बोलते हैं क्या, संस्कृत के उपसर्ग। ये क्या थे मेरे दोस्त, संस्कृत के उपसर्ग थे। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये 22 वाला जो है इसको नहीं रखते इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो रखते हैं ना, अब उसमें बुक में मेरे दोस्तों संशोधन होकर के आया है, इस 22 वाले को ना रख करके अपी रखते हैं। अपी कौन सा रखते हैं अब मेरे दोस्त, इसमें अपी रखते हैं। अन्न को हटा दिया, अब क्या कर दिया इसमें, अपी वाला, ये वाला कर दिया, संस्कृत वाला जो है। ठीक है, अपी को जो दर्शाता है, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों का अपिधान। अपिधान ये वाला माना जाता है 22वां जो होता है, ये वाला जो माना जाता है मेरे दोस्त वो 22वां माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कुछ बुकों में आप लोगों को मेरे दोस्त आपको क्या मिलेगा, अपी का जो अर्थ होता है वो होता भी या फिर हालांकि कह दोगे। इसका अर्थ जो होता है वो कह दोगे आप भी या फिर कह दोगे हालांकि, कहते ना हालांकि। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई दोस्त इतनी बात यानी कि ना। ये बताओ जल्दी से थम्स अप करके, ठीक है ना। अन्न वाले को देखो कुछ बुकों में मिलेगा अन्न लिखा हुआ, ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट कंटेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो अपडेट कंटेंट ही हम लोगों को पढ़ना होता है। तो अपिदान कर दो, अपिधान कर दो, है ना, अपिदान कर दो, और लिख दो एक और अपिदान कर दो। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे मेरे दोस्त, आप लोगों के अपिकार्थ भी होता है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, एक बार मुझे मेरे दोस्त क्या करके बता दीजिएगा, थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त। अब आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलेगा देखने के लिए इससे संबंधित। अब मिलेंगे आपको हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं। क्या मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों को, हिंदी के उपसर्ग। अब आप कहोगे सर जी हमने जो है बुकों में तो इतने पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं। देखिए मैं अगर बात करूं आप लोगों से, अगर कुल ओवरऑल लगाएं तो मेरे दोस्त हम लोग 20 से भी ज़्यादा इनको पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप सभी को मेरे दोस्त, ठीक है। तो एक चीज का आपको ध्यान विशेष तरीके से रखना है। हिंदी के जो उपसर्ग माने जाते हैं अधिकतर जो बुकों में माने जाते हैं वो कुल तो 13 होते हैं। देखो कुल तो मेरे दोस्त कितने होते हैं, 13। लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 10 को मान्यता दी गई है। ठीक है, जो कितनों को मान्यता दी गई है मेरे दोस्त, 10 को मान्यता दी गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, आप लोगों ने मेरे दोस्त देखा भी होगा। 10 बताए जाते हैं अधिकतर। अब 10 वे कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग अब करने वाले हैं।
ठीक है भैया जी। अब 10 बुक कौन कौन से मेरे दोस्त होते हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। अब देखो एक एक करके सबको समझ के चलेंगे। मैं अर्थ भी लिखूंगा, आप लोगों ने कहा था कि भैया जी अर्थ भी लिखते चलना। तो देखो का जो अर्थ होता है एक तो अभाव के रूप में होता है और एक निषेध के रूप में हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। का अर्थ मेरे दोस्त अभाव के रूप में लगा सकते हैं और निषेध के रूप में मेरे दोस्त लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई वीर? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे शेर? इतनी बात ठीक है ना मेरे दोस्त? आवाज यहां से सही है मेरे वीर, इतनी बात ध्यान रखना। रवि मेरे दोस्त अगर बुक अगर देखोगे ना मेरे वीर तो किसी भी बुक में आपको टोटल नहीं मिलेंगे। जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो मेरे दोस्त केवल 10 होते हैं। ठीक है ना शेर? इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, क्योंकि बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिन बुकों में 10 ही दे रखे हैं टोटल, कहीं भी मेरे दोस्त नहीं मिलेंगे आप लोगों को। चलिए अगर मैं ए की बात करूं तो मेरे दोस्त ए में क्या क्या आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? ए में देखिए आप लोगों को क्या क्या मेरे दोस्त मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों को अछूता, ऐसे क्या बना दूंगा? अछूता बना दूंगा। ऐसे क्या बना दूंगा? अनाथ मेरे दोस्त मैं बना दूंगा। ऐसे क्या बना दूंगा? अछूता बना दूंगा, अनाथ बना दूंगा। या फिर मेरे दोस्त अटल, जो बात अटल हो, है ना, जो ए दे हो, अदे, ए दे मेरे दोस्त बात हो, जो देने योग्य ना हो उसको कह देंगे। जो देने योग्य मेरे दोस्त ना हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी या ना? ठीक है। अरे बुक की तरफ को जाया करो, ठीक है ना? बुक की तरफ को जाया करो, ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए नवीन सर ने आप लोगों को 22 लिखाए हैं। मैं बताता हूं आप लोगों को, वो 22 लिखाए हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें आ जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम बुकों की बात करें जो वर्तमान में बुक हैं उन सब में मेरे दोस्त 10 10 10 10 10 माने जाते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने गलत नहीं है वो भी, लेकिन हम वर्तमान की स्थिति को देख करके मेरे दोस्त चल रहे हैं और उन्हीं को मैं करा रहा हूं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है आगे मेरे दोस्त? आपको मिलेगा अन्न। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अन्न, जो इसमें जोड़ा गया है, जो मैंने आपको बताया था, जिसका अर्थ मेरे दोस्त निषेध ही होता है, अभाव ही होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? निषेध या फिर अभाव कह दोगे। इसका अर्थ भी अभाव कह दोगे, ठीक है? निषेध कह दोगे। कैसे? इसके नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। इसके नीचे मेरे दोस्त हलंत नहीं है, इस बात का भी विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्त। आवाज यहां से ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। आवाज यहां से ठीक है मेरे दोस्त, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रुकैया कह रही कि सर बहुत सारी बुकों में 10 दे रखे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो कैसे अन से कैसे बनेगा मेरे दोस्त। तो अन से बनेगा अनपढ़ अनमोल। अनपढ़ हो जाएगा मेरे दोस्त, अनमोल हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा मेरे दोस्त, अनमोल हो जाएगा मेरे दोस्त, अनवन हो जाएगा। कहते ना है मेरी उससे अनबन हो गई है ना? मेरी उससे अनबन हो गई है। अनदेखा अनदान अनजाना सा, पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। भैया अनदेखे का प्रयोग नहीं करते, अनदेखे का प्रयोग मेरे दोस्त नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, ठीक। अब देखो और भी देखो, इससे संबंधित अनचाहा अनसुना, अनसुना हो जाएगा कि मैंने इस बात को नहीं सुना, अनचाहा हो जाएगा, अनचाहा हो जाएगा मेरे दोस्त। या अनहोनी, देख लो अनहोनी बचने होने से बच गई। अनकही, कहते नहीं है अनकही, उसको दर्शा देगा।
ठीक है दोस्त, आगे 3 नंबर की बात करूं मेरे दोस्त मैं आपसे, तो हो जाएगा कू। कू किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? हम लोग बोलेंगे कू को बुरा। कू को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हम बुरा बोलेंगे, बुरा। ठीक है, बुरा बोलेंगे हम। ठीक है, आगे देखो। कू से क्या क्या बनाओगे आप लोग मेरे दोस्त? कू से बना दोगे आप लोग, आराम से बना दोगे, कुकर्म। कहते ना है, कुकर्म के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, कुकर्म के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कुचैला, कुचैला, कुचाल, इसकी तो कुचाल, चाल ही कुचाल की तरह लग रही, यानी कि चाल खराब हो जाना, उसको दर्शा देगा। कुपुत्र, कुपुत्र, कुरूप, कुरूप, कुचक्र, कुचक्र। ठीक है, कुकर्म आ गया है। कुसंगति, 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 है ना? या कुख्यात, कुख्यात, या कुरीति, कुरीति, रीति, या कुमार्ग, है ना? इत्यादि मेरे दोस्त और होते हैं, इत्यादि मेरे दोस्त और भी होते हैं। ठीक है जी, ठीक है मेरे दोस्त। कुमति आ जाएगा। ठीक है भैया, अभी अजय समय लगेगा मेरे वीर, कुपोषण हो जाएगा बिल्कुल। कुलीन नहीं होगा लक्ष्मी गुड़िया, कुलीन नहीं होगा। कुलीन में ईन प्रत्यय है गुड़िया रानी, कुलीन में प्रत्यय है गुड़िया। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। 4 नंबर देखो, एक विद्यार्थी कह रहा है कि गुरुजी ऐसे तो बहुत दिन में पूरा खत्म होगा सिलेबस। ओ भैया मेरे दोस्त, एक अध्यापक का आप नहीं जानते क्या कर्तव्य होता है। आप में से ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेचारे बहुत अभी अभी नए नए जुड़े हैं और नई नई तैयारी करने लगे हैं। तो अध्यापक का कर्तव्य ही यह होता है कि शुरू से लेकर के चलना। तो आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं भाई, कह तो दिया। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं खुद अपने आप आपका सिलेबस देखो। जिसको लगता है कि स्लो चल रहा है तो भाई आप बाद में क्लास को देख लिया करो और 2x की स्पीड पर देख लिया करो। आपको हवा बनानी है तो हवा बना लेना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो हिंदी शब्द है ना मेरे दोस्त, ये जो हिंदी है, ये जो हिंदी शब्द है ना, ये जो सब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे ना लेना, इसको आप क्या ना लेना, हल्के में ना लेना मेरे दोस्त। क्योंकि हल्के हल्के प्रश्न भी मेरे दोस्त हमें पसीने छुटा देते हैं, क्योंकि समय पर मेरे दोस्त कभी कभी याद नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना वीर? समय समय पर मेरे दोस्त याद नहीं आता है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम सीरियस मोड पर आप लोगों को पढ़ाता हूं। आप लोग कहते हो भैया कोई मोटिवेशन स्पीच भी सुना दो, लेकिन मेरे दोस्त आप ध्यान रखिएगा, मेरा मन जो करता है वो केवल और केवल यहाँ पढ़ाने पर ही ध्यान रहता है। क्या हो जाएगा? दूसरे दुलारा, दुबला हो जाएगा। कहते ना है भाई, बहुत दुबला हो गया तू है, दुबला बहुत हो गया है। या मैं कह दूं दुगुना, दुगुना हो जाएगा। या मैं कह दूं दुकाल, या मैं कह दूं दुरंगा। क्या कह दूं मैं? दुरंगा। या मैं कह दूं दुनाली, दुनाली, है ना? या मैं कह दूं दुलत्ती, दुलत्ती, है ना? दर्शाता है। आप बताइएगा इतनी बात समझ में आ गई है ना? आप बताइए इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, ठीक है। सभी सब्जेक्टों को मेरे दोस्त महत्व देना होता है, ये बात ध्यान रखना। हिंदी ने ही मेरा सिलेक्शन रोका है कि इसे हल्के में ना ले सर जी। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, मैं खुद कह रहा हूं, आपका खुद, आपका ये भाई आपके लिए खुद कह रहा है। भाई ये समझ लो कि आप लोग ये समझ लो कि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक सच्चाई से रूबरू करूं आप लोगों को। सच्चाई ये है कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है मेरे दोस्त।
ठीक है। अब ये समझ लो, आधों को तो मुझे ये भी पता चल गया होगा कि मेरी खुद की फैमिली हो गई है। अब ये समझ लो कि हमारी धर्म पत्नी जी भी नु कहती हैं कि आप सुबह से लेकर के शाम तक इन क्लासों में ही लगे रहते हो। फोन भी ये समझ लो कि मुश्किल से 10 मिनट अगर बात हो गई तो हो गई, वरना तो वो भी नहीं, क्योंकि तुरंत एकदम कुछ ना कुछ काम आ जाता है। और यह सच्चाई की बात बता रहा हूं दोस्त, सच्चाई है एकदम। आप लोगों की वर्कशीट भी तैयार करना और कक्षा भी, ये झूठा दिखावा मैं करता नहीं। जो प्रत्यक्ष है वह मैं आपको बताता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चेहरे की मेरे दोस्त बनावटी आपको बता रही होगी, दिखा रही होगी। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे देखेंगे। अन्न वाला जो है ना, ये वाला अन्न वाला, इसके नीचे हलंत लगा होगा, हलंत, वो संस्कृत में जाता। ये बात का ध्यान रखना। और जिसके नीचे हलंत नहीं लगा होता उसको मेरे दोस्त इसी में रखते हैं। और पहली बात तो ये और बता दूं मेरे दोस्त आप लोगों को कि 10 हैं ये आप लोगों के जो हिंदी के अंतर्गत मेन मेन आते हैं। ठीक है ना। तो आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, आपके लिए मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं। ठीक है। सर नवीन सर वाली बुक में 13 दिया है, मैंने जब भी तो बताया है आप लोगों को कि कुल टोटल जो होते हैं वीरो 13 होते हैं। आपका ये भाई आपसे ज्यादा सर्च करके सारी चीजों को लेकर के आता है। ठीक है ना। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। ठीक है। आगे देखिए, नी की अगर मैं बात करूं तो नी का मतलब क्या होता बीरो? कमी, कमी, अभाव। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कमी, अभाव, निषेध। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इससे संबंधित शब्द बनेंगे निकम्मा, निडर, निहाल। निकम्मा बन जाएगा, निकम्मा बन जाएगा, है ना। निहाल बन जाएगा, है ना। निहाल बन जाएगा। निगोड़ा बन जाएगा, निगोड़ा, निगोड़ा, निगोड़ा बन जाएगा। निहत्ता बन जाएगा। कहते ना, निहत्ते पर वार करके तू बहुत ज्यादा बन रहा है ना। ऐसे ना कहते मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए हाँ जी, आगे देखिए दोस्त। निहत्ता हो जाएगा। आगे देखिए वीरो। आगे मेरे शेर, आगे आता है आपका ओ। ये वाला ओ, ये वाला। आप कहोगे भैया जी ओ का अर्थ क्या होता है? औ का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है? देखिए औ की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है हीन, जो निषेध को दर्शाता है। हीन भावना से देखने वाला व्यक्ति, कहते ना है। क्या हो जाएगा? औरस हो जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा आप मुझे बता दो औरस किसे कहते हैं? आप मुझे बता दो औरस किसे कहते हैं? अवतार, अवतार, है ना। ओ एक होता है अवघर, अवगुण, इस तरीके से भी कह दोगे। अवगुण एक होता अवगुण, एक होता अवगुण। समझ में आ गई नहीं? है ना। समझ में आ गई है ना? क्लियर होगी बात? नोट करते चलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। आगे देखो, अवघट कर दो चाहे, एक आता अवघट, अवघट, अवघर हो जाएगा। हीन को दर्शाता। 7 नंबर मेरे दोस्त किसको दर्शाएगा? जो होता है मेरे दोस्त आपका भर, और भर का अर्थ होता है मेरे दोस्त पूरा। भर का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? पूर्ण होता है, पूरा होता है। पूर्ण होता है आपका, पूरा होता है। अब आप कहोगे भर से शब्द बना दीजिएगा भैया जी, है ना। अब आप कहोगे कि भैया जी भर से शब्द बना दीजिएगा, क्या बनेगा? ठीक है, बहुत गजब। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, जो आप लोगों का भर होता है, इसका अर्थ हो जाएगा भरपेट। क्या होगा? भरपेट हो जाएगा मेरे दोस्त। भरमार हो जाएगा, भरसक हो जाएगा, भरसक हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, है ना। भरपेट हो जाएगा। इन सब में भर वालों में जो हो ना, इनमें सब में अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखना। क्योंकि भर उपसर्ग जो आता है वो उसी के अंतर्गत आता है।
है ना। भरपूर और लिख दो एक, क्या, भरपूर, ये और लिख दो। ठीक है शेर, आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का जो सू होता है, सू। अब देखिए सू फोर क्या बनेगा मेरे दोस्त, अच्छा, जो बेहतर हो, जो क्या हो मेरे दोस्त, आपका अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त पता चल जाएगा। देखो कैसे, सू से बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का सुडोल। क्या बनेगा वीरो, सू। औजार लिख देना अवतार का, औजार भी लिख दो चाहो तो, यहां पर याद आ गया, औजार, यहां पर औजार। ठीक है वीरो, आगे आया सू, सू से बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का सुडोल। क्या बन जाएगा, सुडोल बन जाएगा। ठीक है, आगे बन जाएगा सुघड़, सुफल, सुघड़ बन जाएगा, सुफल बन जाएगा। देखिए कुछ विद्यार्थियों का कहना होगा कि भैया जी, कि भैया जी, कि हम, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत में भी आ रहा है और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी में भी आ रहा है, तो हम इनको पहचानेंगे कैसे। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं उनको देखते ही आप लोग पहचान जाओगे। पहली बात तो देखिए, जैसे सुपुत्र आता है, ये आ गया सुपुत्र। अब पुत्र में त्रय त्रिशूल आ रहा है, ये संस्कृत भाषा का शब्द हो गया पूरा, खत्म बात। ऐसे भी आप लोग इसको पहचान सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन की, आपको अगर प्रश्न मेरे दोस्त परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इतना ध्यान रखना कि विकल्प जो होंगे वो दोनों में से एक आपको मिलेगा, ऐसा देखा गया है जो कॉमन होते हैं उनमें। ठीक है ना वीर, ऐसा देखा गया है, जो कॉमन होते हैं विकल्प उनमें मेरे दोस्त ऐसा देखा गया है। ठीक है वीर, सुफल हो जाएगा, और क्या मेरे दोस्त, सुजान हो जाएगा, सुजान हो जाएगा। समझ में आ गई, समझ में आ गई मेरे दोस्त बात। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखो, 9 नंबर मेरे दोस्त आपका, मैं कह दूंगा अध होता है, अध, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्त आधा, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, आधा। ठीक है, और आधे का मतलब हो जाएगा, जैसे मैं कह दूंगा अधपका, अधपका, अब कर्मधारय समास, अधमरा, अधमरा, कर्मधारय समास। देखो एक तो होता है, अभी एक भैया ने लिखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ, अधपका, अधमरा, है ना, और क्या है, अधकचरा, अधकचरा हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का अधनंगा, अधनंगा, आधा नंगा। ठीक है, और क्या होगा, अध खिला, अध खिला फूल ना होता, अध खिला। ठीक है वीर, और क्या होगा, अध जला, आधा जला हुआ, अध जला, आधा मेरे दोस्त जला हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, वो आप लोगों का होता है 10 नंबर का, जिसको हम बोलते हैं उन्न। 13 ही कराऊंगा मैं टोटल इसमें, मुख्य तो 10 होते ही हैं, लेकिन मैं 13 कराऊंगा। अब देखिए उनका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है एक कम, इसका अर्थ क्या होता है, एक कम होता है। उन किसको बोलते हैं, जो एक कम हो उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से 19 सबसे ज्यादा पूछा जाता, 19, 39, 39, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का आता है। 79, 49,
है ना, 79, 49, 49 आप लोगों का मेरे दोस्त हो जाएगा, या मैं कह दूं आपका 59, या मैं कह दूं 59। एक कम होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, एक क्या होता है, कम होता है, ये बात ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, 11 नंबर देख लीजिएगा और कौन कौन से होते हैं। एक पर आता है, पर, इसी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए पर का अर्थ क्या होता है आप लोगों का, दूसरा या बाद का, दूसरा कह दो या फिर बाद का कह दो आप लोग। ठीक है, अब पर में दूसरा हो गया, जैसे पर में कह दूंगा मैं आप लोगों को, पर सर्ग कह दूंगा, क्या कह दूंगा, पर सर्ग कह दूंगा, परोपकार कह दूंगा, परोपकार, परधन उपकार होगा ना, परोपकार, परसर्ग, या फिर परलोक, या फिर परलोक। ठीक है, या फिर पराधीन, परधन अधीन होगा, ध्यान रखना, परधन अधीन होगा, पराधीन में जो संधि विच्छेद होगी। और क्या होगा मेरे दोस्त, एक और आता परहित, परहित, इसको कर देना। ठीक है, एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 12 नंबर पर, जिसको हम कहते हैं बिन। बिन का मतलब होता है निषेध। बिन का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, निषेध होता है, निषेध होता है। देखो, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से बिन का, बिन ब्याहा, क्या होगा, बिन ब्याहा, कहते ना है ये तो बिन ब्याहा है। बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, और बिन जाने, बिन जाने। ठीक है, और लास्ट में आता है मेरे दोस्त एक आपका चौ। क्या आता है मेरे दोस्त, चौ आता है, चौ। क्या आता है दोस्त आपका, चौ आता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, चार, जिसको आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, चार से संबोधित करोगे। ठीक है, अब कैसे, इससे संबंधित उदाहरण बना दोगे आप, चौराहा चौमासा, चौराहा चौमासा, ये होते हैं आप लोगों के जो तेहरा माने जाते हैं। ठीक है ना, चौपाया, चौपाया, या फिर चौ मुखा, चौमुखा, है ना, या चौपाल, चौपाल, चौकन्ना, ये हो जाते हैं। ठीक है ना वीर, ये है आप लोगों के क्या, मेरे शेर। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, एक जैसे ही हैं दोनों। अच्छा, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के मेरे दोस्त पहले जुड़ते हैं, यो अंतर है दोनों में। अभी यही पता ना चला। ठीक है भाई, बाकी की कक्षा आप लोगों की कल करते हैं हम लोग, एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से। उम्मीद है आप सभी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में मेरे दोस्त आया होगा। ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से लगा भी होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।